हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UP-PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। UP HESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GIC का समाजशास्त्र का, GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। UP PSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। नेट एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट है एंड ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए UP-PGT समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स UP-PGT एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें आपका सभी सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। सेकेंड ग्रेड के लिए भी आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स हैं एंड ये लगभग जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे और थिंकर्स से भी रिलेटेड नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं और अभी इस समय नवरात्रि सेल चल रही है। ये आपके 19 मार्च से 31 मार्च तक रहने वाली है, जिसमें समाजशास्त्र के नोट्स, समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट, समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें कुछ आपको छूट देखने को मिलेगी और ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ऑफर रहने वाला है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 275 प्रश्न हो चुके हैं। उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। ऑप्शन है अल्थ्यूजर, एंथोनी गिडेंस, कार्ल मार्क्स, हेबरमास। बताएं, वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है बल्कि अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर बताए सही क्या है। कार्ल मार्क्स ने संरचना के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने संरचना के 2 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने अधोसंरचना बताया है, ठीक है, अधोसंरचना बताया, और दूसरा इन्होंने अधिसंरचना बताया है। ठीक है, अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात इन्होंने की है। एक स्टेटमेंट इनका आता है, अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, इस तरह से। ठीक है, तो ये बात किसके द्वारा की गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। यहाँ पर अल्थ्यूजर होगा। अल्थ्यूजर की बात की जाए पुस्तकों की तो फॉर मार्क्स इनकी पुस्तक है। इसके अलावा इन्होंने रीडिंग कैपिटल भी लिखी है। ठीक है, रीडिंग कैपिटल ये भी इनकी पुस्तक है। रीडिंग कैपिटल भी इनकी पुस्तक है और इनको अति निर्धारणवाद के नाम से जाना जाता है। अति निर्धारणवादी में किसका नाम आता है? कार्ल अल्थ्यूजर का नाम आता है अति निर्धारणवादी में, या फिर नव मार्क्सवादी, इस तरह से पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो ये आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं। ठीक है, ये आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं। अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर का नाम आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में समान बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है बर्जर और लकमैन, हर्सल एंड शुट्स, पार्सन्स और मर्टन, डेविस एंड मूर। इनमें से कौन है जो दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में समान बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा बर्जर एंड लकमैन। ठीक है, बर्जर एंड लकमैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वैयक्तिक अध्ययन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए विकल्प है, एक इकाई का गुणात्मक विश्लेषण, एक इकाई का मात्रात्मक विश्लेषण, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विश्लेषण, या फिर एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक और विस्तृत विश्लेषण। वैयक्तिक अध्ययन, केस स्टडी मेथड की यहाँ पर बात हो रही है। बर्गेस का नाम आपको याद आ रहा होगा। बर्गेस ने वैयक्तिक अध्ययन को क्या कहा था? वैयक्तिक अध्ययन सूक्ष्मदर्शी पद्धति है। ठीक है,
सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहा था। वैदिक अध्ययन पद्धति को क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहा था। किसने कहा था? बर्गेस ने कहा था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। और यहाँ पर एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक और विस्तृत विश्लेषण है। ठीक है, कोई इकाई हो सकती है, वस्तु हो सकती है, उसका संपूर्ण गहन अध्ययन ही क्या कहलाता है? केस स्टडी मेथड कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? ऑप्शंस हैं पेरेटो एंड मोस्का, मिल्स एंड डेविड लेन, पेरेटो एंड मिल्स, मोस्का एंड मिशेल। अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? यहाँ पर क्या होगा? पेरेटो एंड मोस्का होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? पेरेटो ने। माइंड एंड सोसाइटी किसकी है? पेरेटो की है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? बताएं। ऑप्शंस देख लीजिए, रेडक्लिफ ब्राउन है, नाडेल है, मेलानोव्स्की है, लेवी-स्ट्रॉस यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन ने दो तरह की संरचनाओं की बात की है। एक तो समान संरचना है, समान संरचना, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा? वास्तविक संरचना। ठीक है, दूसरा क्या होगा? वास्तविक संरचना। समान संरचना और वास्तविक संरचना ये किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन का है। लेवी-स्ट्रॉस ने संरचनावाद का कॉन्सेप्ट दिया है। संरचनावाद का कॉन्सेप्ट किसका है? लेवी-स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नाडेल होगा। ठीक है, नाडेल होगा। नाडेल के कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो भूमिका जाल की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, भूमिका जाल की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। संबंधात्मक भूमिका, संबंधात्मक भूमिका, और इसके अलावा गैर संबंधात्मक भूमिका की बात भी इन्होंने की है। गैर संबंधात्मक भूमिका। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? नाडेल के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं परिस्थिति समूह, परिस्थिति संघर्ष, सामाजिक परिस्थिति, परिस्थिति क्रम। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक परिस्थिति यानी स्टेटस की अगर हम बात करें, क्या है स्टेटस? तो समाज में व्यक्ति का जो पद होता है। ठीक है, समाज में व्यक्ति का पद, समाज में व्यक्ति का जो पद है उसको ही हम स्टेटस कहते हैं। परिस्थिति क्रम ये किसका कॉन्सेप्ट है? मर्टन का है। परिस्थिति संघर्ष ये किसका है? मर्टन का है। परिस्थिति समूह मैक्स वेबर की अवधारणा है। ठीक है, मैक्स वेबर की अवधारणा दी गई है। सामाजिक प्रतिमान में सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? परिस्थिति क्रम कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो दिए गए हैं आपको बताए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं इसे आपको बताना है। और अगर हम सामाजिक प्रतिमान की बात करें, सामाजिक प्रतिमान क्या है? कार्यविधि है। ठीक है, कार्यविधि या हम कह सकते हैं कार्यों को पूरे करने का तरीका, ये तरीका समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? चक्रीय, रैखिक, उद्विकासवादी और द्वंद्वात्मक यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर? कौन सा विचार है जो सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर उद्विकासवादी होगा। उद्विकासवादी ऑप्शन सी। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह कथन किसका है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से और भूमिका का संबंध निष्पादन से। ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर, पी.एल. केंडाल यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगर पूछा जाता कि देखिए कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सर्वप्रथम परिस्थिति की बात किसने की है? एक इस तरह से पूछा जाता है। सर्वप्रथम भूमिका की बात किसने की है? एक ये प्रश्न है। और संयुक्त रूप से परिस्थिति व भूमिका की बात किसने की है? परिस्थिति व भूमिका। ठीक है, या डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है स्टेटस एंड रोल का। तो ये कुछ 3 प्रश्न आपको यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले परिस्थिति की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने। ठीक है,
मैक्स वेबर का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्वप्रथम भूमिका की बात किसने की है, रोल की बात किसने की है, G.H. मीड ने की है। किसने की है, G.H. मीड के द्वारा की गई है। संयुक्त रूप से प्रस्तुति व भूमिका की बात किसने की है, रॉल्फ लिंटन ने। ठीक है, रॉल्फ लिंटन के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुति व भूमिका की बात की गई है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, लिंटन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपनी पुस्तक किस पुस्तक में स्टेटस एंड रोल की बात की गई है, इस तरह से पूछा जाता है। तो इनकी पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ मैन, जो कि कब आती है, 1936 में आती है। डायरेक्टली बुक भी इनकी पूछ ली जाती है। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, लिंटन की, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और प्रस्तुति व भूमिका को क्या माना था, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इस तरह से प्रश्न भी इनका पूछा जाता है कि ये किसका कहना है कि प्रस्तुति व भूमिका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर रॉल्फ लिंटन होगा। भूमिका प्रस्तुति का गतिशील पहलू है, जहाँ प्रस्तुति का संबंध प्रतिष्ठा से होता है और वहीं पर भूमिका का संबंध निष्पादन से। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में सिराइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है। विकल्प देखिए, ऑप्शन ए है सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना। विकल्प बी, शास्त्रीय सिद्धांतवादियों के बीच मतभेदों को समझना। विकल्प सी, निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना। या फिर विकल्प डी, व्यक्ति आधारित स्पष्टीकरण से बचाना। समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में सिराइट मिल्स के विचार क्या है, यहां पर क्या होगा, कौन सा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर सही क्या होगा, निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य हैं। लोक कलाकार, शिक्षक, अभिजात, कुलीन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए, इनकी अवधारणाओं की बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने जो महत्वपूर्ण अवधारणा है ये कृषक समाज की है। ठीक है, कृषक समाज की है। दूसरी अवधारणा इनकी लघु समुदाय की है, लिटिल कम्युनिटी की है, लघु समुदाय हो जाएगा। तीसरी अवधारणा इनकी लघु व वृहद परंपरा की है, लघु व वृहद परंपरा की अवधारणा है। वृहद परंपरा, ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया, इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा इन्होंने लोक समाज, ठीक है, लोक समाज की अवधारणा दी है, लोक समाज और लोक संस्कृति। ठीक है, लोक संस्कृति, ये भी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। यहाँ पर विख्यात सदस्य है तो यहाँ पर लोक कलाकार होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड के आपको यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलनों का अध्ययन किया। डेविड हार्डीमैन, डी.एन. मजूमदार, डी.एन. धनागरे, एस.सी. दुबे यहाँ पर दिया गया है। भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट क्या होगा, डेविड हार्डीमैन, डी.एन. मजूमदार, डी.एन. धनागरे, एस.सी. दुबे, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर डी.एन. धनागरे होगा। डी.एन. धनागरे की अगर पुस्तक की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कथन और कारण, यहाँ पर दिया गया है। कथन है, ग्रामीण भारत में महिलाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी करके सशक्त अनुभव कर रही हैं। तर्क है, संवैधानिक संशोधनों ने ग्राम जीवन की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ही सही होगा और जो तर्क है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न है, देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम क्या हुआ। उत्पादकों में कम प्रतिस्पर्धा, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, देश को दूसरे पर निर्भर बनाना, उत्पादकों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तो देखिए, कम प्रतिस्पर्धा तो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, अधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। आइए देखिए, विकल्प ए है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और एक समाज व्यक्तियों का समूह। विकल्प बी समाज अमूर्त है जबकि एक समाज मूर्त है। विकल्प सी समाज का विस्तृत क्षेत्र है जबकि एक समाज का निश्चित क्षेत्र होता है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त, यहाँ पर सभी सही होंगे। बताएं,
समाज सामाजिक संबंधों का जाल ये किसने कहा था? मैकवेर एंड पेज ने कहा था। ए बी सी यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी सारे सही होंगे, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाई माना? हॉबेल, एस सी दुबे, क्रोबर, जॉनसन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ कल्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड संस्कृति को क्या कहते हैं? संस्कृति क्या है? जीवन शैली है। मजूमदार की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मजूमदार की बात करते हैं तो मजूमदार ने जीने का ढंग बताया है, ठीक है, मजूमदार ने क्या कहा है? जीने का ढंग बताया है, ये मजूमदार ने। मेलानोव्स्की की बात की जाए तो मेलानोव्स्की आवश्यकता पूर्ति का साधन बताते हैं। मेलानोव्स्की आवश्यकता पूर्ति का साधन बताते हैं, आवश्यकता पूर्ति का साधन बताते हैं मेलानोव्स्की, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा हर्शकोविट्स का नाम आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, हर्शकोविट्स ये क्या कहते हैं? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये एग्जाम्स में सब पूछा जाता है, ठीक है। लिंडन ने क्या कहा है? लिंडन क्या कहते हैं संस्कृति के बारे में? कि लिंडन कहते हैं संस्कृति क्या है? जीवन विधि है। ये कुछ यहाँ पर आपको फैक्ट्स बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर एस.सी. दुबे है, श्यामा चरण दुबे है, संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयां कहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है? मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, टाइलर दुर्खीम यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर टाइलर होगा, ठीक है। मैक्स मूलर ने धन की उत्पत्ति का क्या दिया था? प्रकृतिवाद का सिद्धांत। और दुर्खीम की बात की जाए तो इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत, प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर का है। यहाँ पर टाइलर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आत्मावाद का सिद्धांत या उद्विकास का सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित किसका है? तो टाइलर के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है? कोहेन, क्रोबर, हॉटन एंड लेस्ली मर्टन यहाँ पर है। इनमें से किसके अनुसार वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या है? सही यहाँ पर हॉटन एंड लेस्ली है, ठीक है, हॉटन लेस्ली है यहाँ पर। और मर्टन ने विचलन का कारण किसको माना था? सामाजिक संरचना, ठीक है, विचलन का कारण किसे माना था? सामाजिक संरचना को माना था मर्टन ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अपराध के सामाजिक अलगाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहेन, ग्वेरी, जेफरी सदरलैंड यहाँ पर दिए गए हैं। अपराध शास्त्र की बात की जाए, ठीक है, अपराध शास्त्र के जनक कौन है? जनक कौन है? लोम्ब्रोसो हैं, ठीक है, लोम्ब्रोसो हैं। लोम्ब्रोसो के द्वारा एक स्टेटमेंट आता है, अपराधी जन्मजात है, ठीक है, अपराधी जन्मजात है, ये किसका कहना है? इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। सदरलैंड ने सफेद पोश अपराध की बात की है। सफेद पोश या श्वेत वसन अपराध की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? सदरलैंड के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर क्या होगा? जेफरी होगा, जेफरी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कोहेन ने अपराध से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत दिया है, ठीक है, इस तरह से भी इनका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ये अपराध से संबंधित आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके मत अनुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। ऑप्शंस में है बियरस्टेट, मेटा स्पेंसर, टाइलर, हॉबेल। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है, ये किसका कहना है? रॉबर्ट बियरस्टेट का कहना है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर, जो कि आती है 1970 में, ठीक है। टाइलर ने क्या कहा था? जटिल समग्रता। संस्कृति को क्या कहा था? संस्कृति क्या है? जटिल समग्रता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? थारू, नागा, कुकी, भील यहाँ पर दिया गया है। गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य ये किससे संबंधित है? भील जनजाति से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अच्छा, भील जनजाति पर अध्ययन किसका रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में? ऑप्शन है कॉल पियर्सन, पीएच लैंडिस, जॉर्ज लुनबर्ग, पीवी यंग। विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में। यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पीएच लैंडेस है, ठीक है, पीएच लैंडेस है, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति या फिर मध्यम जाति। जजमानी व्यवस्था, अच्छा जजमानी व्यवस्था की अवधारणा किसने दी है, विलियम वाइजर ने दी है। किसने दी है, विलियम वाइजर ने दी है। कहाँ पर इनका अध्ययन रहा है, करीमपुर पर, ठीक है, करीमपुर पर अध्ययन किया है। ये कहाँ पर पड़ता है, यूपी का है। किस पुस्तक में जजमानी व्यवस्था की, एक सेकेंड, किस पुस्तक में, क्या हो गया, किस पुस्तक में जजमानी व्यवस्था की इन्होंने बात की है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, जो कि आती है 1936 में, 1936 में आती है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था जजमानी व्यवस्था के बारे में, जजमानी व्यवस्था क्या है, प्रकार्यात्मक संस्था है। सेवादार, जो कमीन शब्द का प्रयोग है वो सेवादार जाति के लिए किया गया है, ठीक है। जजमान जो शब्द है, सेवा लेने वाली, ठीक है, सेवा लेने वाली, सेवा लेने वाले को क्या कहा जाता है, जजमान कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है, द सोशल सिस्टम, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने माना, कूले, पार्सन्स, मावरर, दुर्खीम यहाँ पर दिया गया है। समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने माना, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। कूले आप देख रहे हैं, इन्होंने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है, ठीक है, आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि समाजीकरण से संबंधित है, ये कूले के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने क्या कहा था, स्व का विकास समाजीकरण है, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने क्या कहा था, सोशलाइजेशन कहा था, ठीक है। और इसके अलावा सेल्फ प्लस सोसाइटी, ठीक है, स्व और जो समाज है वो क्या है, एक है, दोनों एक हैं या फिर जुड़वा है, इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, स्टेटमेंट आता है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, किसका कहना है कि परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, कूले, मेलानोव्स्की, मैक्स वेबर, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस है, परिवार वह कारखाना है जहां पर व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, यह बात किसके द्वारा कही गई है, टॉलकेट पार्सन्स के द्वारा कही गई है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। और परिवार से संबंधित जो प्रकार हैं, ठीक है, परिवार के जो प्रकार हैं ये इनके द्वारा दो बताए गए थे। एक तो है बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण है। और इसके अलावा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तित्व का स्थिरीकरण, ठीक है, दूसरा क्या होगा, व्यक्तित्व का स्थिरीकरण हो जाएगा। ये यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। परिवार के फंक्शंस किसने बताए, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व का स्थिरीकरण पार्सन्स ने। पृथक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट किसका है, पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।